मुंबई में मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी के मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी और उसके बाद सामने आए सबूतों के बाद बीजेपी ने मौजूदा शिवसेना सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2018 में उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को फिर से नियुक्त किए जाने को लेकर उन्हें फोन किया था। उन्होंने इस पूरे मामले में अलग अलग एजेंसियों द्वारा किए जा रही जांच के मामलों को एनआईए को सौंपने की भी मांग की। अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की छड़ों के मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए अब तक इस मामले में पुलिस की एजेंसी के प्रमुख सचिन वाजे को भी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बुधवार को देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एक के बाद एक कई तथ्य सामने रखे। उन्होंने सचिन वाजे को फिर से नियुक्त किए जाने को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि साल 2018 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को फिर से नियुक्त किए जाने को लेकर उन पर दबाव बनाया था। फडणवीस ने कहा कि तब उन्होंने इस मामले में एडवोकेट जनरल की राय मांगी थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे पर कई तरीके के मामलों की गंभीर जांच चल रही है, ऐसे में उन्हें नियुक्त करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने उस वक्त उसकी नियुक्ति नहीं की थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे के रिकॉर्ड के बारे में बताते हुए कहा कि उन पर चल रहे एक्सटॉर्शन मामले में उनकी सक्रिय भूमिका मिली है। उन्होंने कहा कि ये एक इत्तेफाक नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि जिस सीआईयू में पीआईए रैंक के 2 अधिकारी होते हैं, पहले तो उन्हें एक ही दिन में ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद सचिन वाजे जो कि एपीआई थे, उन्हें उसका प्रमुख बना दिया गया। उसके बाद सभी केस इन्हीं के पास आते थे। सचिन वाजे का कद मुंबई पुलिस में सीपी के बाद दूसरे नंबर का था। उन्होंने स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरण की मौत को भी एक योजनाबद्ध हत्या बताया। उन्होंने कहा कि योजना तो मनसुख के शव को हाई टाइड में फेंकने की थी, लेकिन आधे घंटे के गैप के चलते ऐसा नहीं हो पाया। हमारा तो ये मानना है कि मनसुख हिरण को वहीं पर मार दिया गया। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर यह लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। तो यह होता कि मनसुख हिरेन ये पुलिस के दबाव में या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए। फडणवीस ने आरोप लगाया कि वो एटीएस की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन उन्हें इस मामले की जैसी जांच करनी चाहिए थी वो वैसी जांच नहीं कर रहे। उन्होंने मांग की है कि इस मामले से जुड़े सभी मामलों को एनआईए को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिससे इस पूरे मामले की साजिश का पता लग सके। अब देखना होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में क्या क्या गंभीर खुलासे होते हैं। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।